ये बाबा जी बोलते भी हैं? मुझे तो लगा ये सिर्फ देखते और सुनते हैं। चलो कोई ना। व्हाट इफ का 6 एपिसोड आ चुका है और मैं आज इसी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। व्हाट इफ के 6 एपिसोड में हमें टोनी अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस में दिखते हैं, जहां वो गए हैं अपने मिसाइल के टेस्टिंग के लिए। मूवी के हिसाब से टेररिस्ट उनके मिलिट्री वैन में हमला करता है और स्टार्क इंडस्ट्री के मिसाइल से ही टोनी घायल हो जाता है और टेररिस्ट उन्हें पकड़ लेते हैं। और ऐसे ही शुरू होती है टोनी से आयरन मैन की जर्नी। पर वो दूसरे यूनिवर्स की कहानी है। इस यूनिवर्स में वो मिसाइल फटने से पहले ही किलमॉन्गर आता है और टोनी को बचा लेता है और टोनी से आयरन मैन बनने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब टोनी को ना कभी एहसास होगा कि उसके हथियार कैसे टेररिस्ट के हाथों में जाकर तबाही मचा रहे हैं और ना कभी वो ऐसे घातक हथियार बनाना बंद करेगा, बल्कि वो किलमॉन्गर को अपने सिक्योरिटी का चीफ ऑफिसर बना देता है, जो कि यहाँ लेफ्टिनेंट एरिक स्टीवन नाम से नेवी सील में काम कर रहा था। वो एक हाईली ट्रेन्ड असासिन है। ऐसा लग रहा है कि टोनी कुछ ज्यादा ही किलमॉन्गर पर भरोसा कर रहा है और तभी होता है एक खुलासा। मूवी की तरह यहाँ भी ऑब्डिया स्टेन ने टोनी को मारने का प्लान बनाया था। ये खबर मिलती है नेवी सील को और नेवी सील किलमॉन्गर को भेजते हैं टोनी को बचाने के लिए। सिर्फ यही नहीं, टोनी किलमॉन्गर को स्टार्क इंडस्ट्री का सीओओ भी बना देता है। पेपर मना करती है, पर हम सबको पता है कि टोनी जो ठान लेता है वही करता है। तो पेपर जाती है रोडी के पास ताकि किलमॉन्गर के बारे में पता लगा सके। टोनी अपनी खुशी में किलमॉन्गर को शामिल करता है और अपना गराज भी दिखाता है। बातों ही बातों में किलमॉन्गर खुद के थीसिस के बारे में बताता है, जहां उसे ऑटोमेटिक कॉम्बैट ड्रोन बनाना था। एंड गेस व्हाट, टोनी उसे इसमें मदद करता है। और एक मजे की बात बताऊं, किलमॉन्गर को एनीमे पसंद है। मतलब मार्वल को भी पता चल गया कि एनीमे फैन बेस कितना बड़ा है। टोनी को आर्क रिएक्टर के मिनिएचर फॉर्म बनाने का एक आइडिया आता है ताकि ड्रोन्स में पावर सप्लाई होती रहे, पर टोनी उसे डम्ब आइडिया कह के रिफ्यूज करता है। मतलब Why? It's your biggest achievement. तभी किलमॉन्गर उसे वाइब्रेनियम यूज करने का आइडिया देता है। टोनी उसे ना नहीं कहता, पर 70 साल पहले ही टोनी के फादर ने पूरा वाइब्रेनियम एक शील्ड बनाने में खर्च कर दी है। तो किलमॉन्गर उसे अपना लॉकेट दिखाता है, जो कि वाइब्रेनियम से ही बना है। मतलब वाइब्रेनियम अभी भी मिल सकती है, बस सही आदमी ढूंढना जरूरी है, जैसे क्लॉ। पेपर को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती, पर टोनी रास्ता निकाल ही लेता है और वो रोडी को भेजता है क्लॉ से मिलने। इस यूनिवर्स में हम पहली बार ब्लैक पैंथर को देखते हैं, जो अपने वाइब्रेनियम की रक्षा करने आता है। पर तभी किलमॉन्गर आता है सोनिक टीजर लेके और रोडी और ब्लैक पैंथर को मार देता है। धीरे धीरे काले बादल हट रहे थे और किलमॉन्गर का असली मोटिव सामने आ रहा था। यस, किलमॉन्गर क्लॉ से मिला हुआ है। पर टोनी भैया को इतना भी कम मत समझो। जार्विस की मदद से वो पूरी हाल हकीकत देख लेता है और किलमॉन्गर की बनाई ऑटोमेटिक ड्रोन से ही किलमॉन्गर पे हमला करवाता है। किलमॉन्गर की फाइटिंग टेक्निक्स टोनी ने ड्रोन में डाल दी थी, पर किलमॉन्गर यहाँ भी शातिर निकला। बड़ी आसानी से ड्रोन को मार गिराता है और डोरा मिलाजे के भाले से टोनी को मार देता है। मतलब टोनी फिर से मर जाता है। किलमॉन्गर टोनी की मौत को ऐसे सजाता है ताकि लगे वकांडा ने ही टोनी को मारा है और दुनिया के अगेंस्ट जंग छेड़ दी है। और तो और जार्विस को भी कंप्लीटली डिलीट कर देता है। वाओ! पेपर को किलमॉन्गर पर शक होता है, पर कोई सबूत ना होने की वजह से कुछ कर भी नहीं पाती। तो यूएस मिलिट्री ड्रोन की मदद से वकांडा पर हमला करना चाहती है। पेपर मना करती है क्योंकि वो स्टार्क इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी है और उसे यूज करने से पहले बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है। पर कागजात के हिसाब से टोनी की मौत के बाद स्टार्क इंडस्ट्री की सारी एसेट और हथियार यूएस मिलिट्री की अंडर हो जाएगी। ड्रोन की पूरी आर्मी भेजी जाती है वकांडा, जिसे लीड करता है किलमॉन्गर। वकांडा में किलमॉन्गर क्लॉ से मिलता है। हमें लगा किलमॉन्गर शायद वकांडा पर हमला करना चाहता है, पर यहाँ उसका इरादा कुछ और ही है। किलमॉन्गर क्लॉ को मार देता है और उसकी लाश लेकर वकांडा में एंटर करता है ताकि लोगों का भरोसा जीत सके और अपना असली पहचान देता है कि वो टचाका का भतीजा है। टचाका उसे अपना लेता है, पर सूरी को उस पे शक होता है। वकांडा के सामने अब युद्ध की घड़ी थी, तो किलमॉन्गर ड्रोन्स को अपने शील्ड के अंदर लाने का आइडिया देता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स शील्ड के अंदर आते ही उनका सिग्नल कट हो जाए और वो डिसआर्म हो जाए। किलमॉन्गर की बातें सही साबित होती है और सारे ड्रोन उस घेरे में आते ही डिसआर्म हो जाते हैं। पर किलमॉन्गर अपने पास एक और तरकीब भी रखता है। उसके पास ड्रोन्स को कंट्रोल करने का
अलग डिवाइस है जिससे यूएस मिलिट्री उन ड्रोन्स को और कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो आसानी से किलमॉन्गर उन्हें मार देगा और अपनी काबिलियत प्रूव कर पाएगा। जनरल रॉस को बस खबर मिलती है कि सारे ड्रोन्स ऑफलाइन हो गए हैं। तचाका को किलमॉन्गर पर भरोसा होता है और उसे ही अगला ब्लैक पैंथर घोषित करता है। वो जड़ी बूटी पीने के बाद किलमॉन्गर ब्लैक पैंथर की रूहानी दुनिया में आता है, पर वहाँ अपने फादर के बदले तचाला को देखता है। तचाला पूछता है कि क्या मुझे मारना तुम्हें रास आया, क्योंकि ये पावर की भूख तुम्हें कहाँ ले जाएगी तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा। यहाँ जनरल रॉस सारे मिसाइल वकांडा पर लॉन्च करना चाहते हैं। पेपर मना करती है, पर कहते हैं ना, घमंडी लोग किसी की बात नहीं सुनते। फिर जब पेपर अपने ऑफिस पहुँचती है तो उसे अपने ऑफिस में शूडी दिखती है। उन दोनों को ही पता है कि किसने ये पूरा कांड किया है, बस सबूत न होने की वजह से उन दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। पर द वॉचर ने जैसे कहा है कि हीरो कोई भी हो सकता है, और हीरो सिर्फ वही नहीं होते जो लड़ते हैं, हीरो वो भी होते हैं जो दूसरों को लड़ने का जुनून देते हैं। क्योंकि ब्लैक पैंथर और टोनी की मौत शूडी और पेपर को एक जीने का मकसद दे जाती है और कहानी ऐसे ही खत्म हो जाती है। मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे बताना मत भूलना। तब तक वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।